हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का मैथ। तो क्या चलाएंगे? आज पिक्चर ही चला के छोड़ देंगे। पूरा जितना बनेगा आपको हम बना के आज दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना होता है हम आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे, तो हम लोग क्या 7.1 बना चुके हैं और 7.2 7.3 का टेलर भी चला चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 7.2 का। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं और भी उसके बाद मैथ को बनाना आरंभ करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये मध्य बिंदु है, ये विभाजन सूत्र है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो ये होता है मेरे प्यारे, जिसमें M1 M2 का मान रहता है वो विभाजन सूत्र से ही उसका निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु निकलता है और जिसमें नहीं रहता। तो इसमें और इसमें अंतर क्या? देखो सिंपल सा अंतर होता है इसमें। देखो ए और बी है, मान ले। देखो यहाँ अगर 2,3 है मेरे प्यारे, इसको पहले समझाते हैं आपको। देखो 1 नंबर वाला फॉर्मूला को समझिए, उसके बाद 2 नंबर वाला को समझा देंगे। यहाँ अगर 5,4 है, अगर इससे हम मध्य बिंदु से निर्देशांक निकालेंगे तो ये हमेशा बीच वाला निकालता है। बीच में इधर यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी बराबर होगा, बीच सेंटर वाला निकलता है। XY का मान जो निकलता है ना, और बीच में हमेशा XY ही रहता है। इधर X1 इधर X2, बीच में हमेशा XY रहता है मेरे प्यारे। यहाँ देखो मध्य बिंदु से हमेशा बीच वाला निकलता है। यदि इसी में हमको अगर मेरे प्यारे, यहाँ देखो, यदि बोलेंगे हमको यहाँ निकालना है, अब देखो यहाँ निकालना है तो इस फार्मूला से नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये वाला फार्मूला हमेशा बीच सेंटर का ही निकालेगा। तो उसमें क्या करेंगे, इस विभाजन सूत्र से मेरा निकल जाएगा। अगर यहां से यहाँ का निर्देशांक और यहां से यहाँ का निर्देशांक मान लिया P है, तो यहाँ से यहाँ का निर्देशांक निकल जाएगा। अगर मान लिया 3 भाग में अगर ये बांट दिया है, 1 2 3 भाग में, क्यों है? अब देखो ये बेचारा मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक, जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2, तो ये हमेशा बीच सेंटर का ही निकाल सकता है। इसका सामर्थ्य क्या है? बीच सेंटर का ही निकाल सकता है। ये किसका निकाल सकता है? बीच सेंटर वाले का ही XY का मान निकाल सकता है। लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता है? साइड वाला हो या बीच वाला हो, किसी का भी हो, निकाल लेगा, क्योंकि इसका M1 का मान दिया हुआ है सर, M1 का मान। तो आपको अच्छी तरीका से हम समझा देंगे। तो पहला प्रश्न में आपका क्या बोल रहा है वो भी हम लिखेंगे, आपको समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जितना हमसे होता है आपको हम समझा देंगे। तो चलो नंबर 1 में बोल रहा है, यहां देखो नंबर 1 में बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो सबसे पहले 2 बिंदु है मेरा, उसको पहले समझा देते हैं आपको। कितना है मेरे प्यारे? यहाँ देखो, यहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं। आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ मेरा फार्मूला लिखा हुआ है। चलो यहाँ लिख देते हैं हम। ए और बी है, क्या है मेरा? 2 बिंदु कितना है? ए और बी है। अब मेरे प्यारे चलो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। क्या है यहाँ हल? देखो 2 बिंदु क्या है? ए और बी है, कोई दिक्कत? ए और बी है। अब देखो पहला बिंदु क्या है मेरे प्यारे? -1,7 है, 7 है, और दूसरा क्या है? 4,3 है, यही है। उसके बाद मेरे प्यारे ये क्या करता है? चलो ठीक है सब। उसके बाद ये क्या करता है? 2:3 में विभाजित कर देता है। 2:3 में मान ले, यहाँ देखो 2:3 में। अब यहाँ क्या मान लेंगे? ये P का P मान लेते हैं। चलो तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3। सर ये विभाजित नहीं समझे, 2:3, इसका मतलब बटे भी होता है, 2/3। 7/5 है, तो इसको अनुपात में लिखने के लिए बोलेगा तो 7:5। सर इसको नहीं समझे, इसको थोड़ा समझा दीजिए कि 2/3 क्या होता है, क्या विभाजित किया, समझ में नहीं रहा है तो आपको हम समझा देंगे उदाहरण के साथ। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चे, कुछ यहाँ देखो मेरे प्यारे, यहाँ देखो ये डंटा है मेरे पास। क्या है? ये डंटा है। कितना है? मान लीजिए 5 मीटर का है। कितना है? 5 मीटर का। कोई दिक्कत? तो 5 मीटर का ये पूरा, इसका लंबाई कितना है? 5 मीटर है मेरे प्यारे। अगर इसको हम 20 सेंटीमीटर में तोड़ेंगे तो 2.5 होगा। अगर यहाँ देखो हम इधर थोड़ा तोड़ देंगे, क्या तोड़ेंगे? इधर अगर तोड़ दिए, तोड़े ना, तो अच्छा ये डंटा टोटल कितना था? 5 मीटर का था। ये कितना था मेरे प्यारे? अब देखो ये पूरा 5 मीटर का था ना,
ये पूरा 5 मीटर का था, हम इसको तोड़ दिए। अब तोड़े तो किसी नाप में ही टूटेगा या नाप ही गायब हो जाएगा? नाप में टूटेगा। सर ये देखते हैं, तो सर ये मेरा 3 मीटर हो जाएगा, ये मेरा 2 मीटर हो जाएगा। तो बोलेंगे कितना अनुपात में विभाजित हुआ? तो सर 2:3 में विभाजित हुआ। कितना? सर एक टुकड़ा 2 मीटर में कटा और एक 3 में कटा, तो बोलेंगे कितना अनुपात में हुआ? तो सर 2:3 में विभाजित हो गया, ये बोलता है इसका नाप। इसका 2 मीटर, इसका 3 मीटर। अगर मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगर मान लिया, चलो कोई दूसरा डंडा लेते हैं, चलो फिर इसको छोटा लिए मेरे प्यारे, अब ये छोटा को लिए, ये 3 मीटर है, टोटल लंबाई कितना है? 3 मीटर है। अगर इसको हम तोड़ देंगे, अगर यहां तोड़ दिए, देखो बीच में तो टूटेगा, यहां भी तोड़ सकते हैं, तो यहां तोड़ दिए तो अब देखो टूटा, टूटा या नहीं टूटा? देखो टोटल लंबाई कितना था? 3 मीटर, तोड़ दिए, ये 1 मीटर टूटा, तो कितना अनुपात में टूटा? ये कितना में विभाजित हुआ? सर 1 मीटर ये हुआ, ये 2 मीटर ये होता है, 1:2 में विभाजित हुआ। समझ में आ रहा है? देखो टूटने के बाद कुछ तो नाप बचेगा ना। अब मेरा हाइट 5 फीट है, कोई यहां से काट के उड़ा देगा, 5 फीट 7 इंच है हाइट, अगर यहां से उड़ा देगा, अगर ये 7 इंच चला गया तो 5 फीट बचेगा ना जी। ठीक इसी प्रकार ये मेरा कितना था मेरे प्यारे? ये 3 मीटर था। 3 मीटर में यदि हम 1 मीटर को तोड़ के अलग कर देंगे तो कितना अनुपात में विभाजित हुआ? सर 1:2 में, यही बोलता है। अब इस बिंदु यहाँ जो टूटा ना, यहाँ टूटा, देखो इस भाग में टूटा, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ जो XY का मान होगा ये निकालो। तो अब देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा ये छोटा, तो ये मध्य बिंदु से नहीं निकलने वाला, क्योंकि मध्य बिंदु बीच सेंटर का निकालेगा। इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? मेरा विभाजन सूत्र। समझ में आया मेरे प्यारे? तो चलो चलते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां मेरा तोड़ दिया, तो अब देखो 2:3 है, इससे क्या अर्थ निकलता है कि बीच सेंटर में नहीं काटा है, वो साइड में काटा है। चलो तो इसके में जो P बिंदु या Q बिंदु कुछ भी है, इसका क्या मांग रहा है? तो निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है जी? तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 -1,7 उसके 4,-3 को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब कोई बिंदु ऐसा है, यहां हम काट दिए, जहां हम तोड़े उसी को बिंदु बोला गया। जैसे वो डंडा को तोड़े ना, जैसे यहां देखो इस बिंदु यहां हम तोड़ दिए तो 1:अनुपात हो गया, यहाँ 2:अनुपात हो गया। तो इस बिंदु का जहां टूटा तो उसका निर्देशांक ज्ञात करो कि वहां XY का मान कितना है, उसका निकालने बोल रहा है। तो यहां हमने तोड़ा तो इसको 2 हो गया, 3, इसका निकालो। अब इसका कैसे निकलेगा? बहुत आसान होता है। ये कैसे निकलेगा बोलो? XY, और बीच में हमेशा XY ही रहता है, X1 X2 नहीं। अब देखो यहाँ मान बैठाते हैं हम, और पहला वाला M1 होता है, दूसरा वाला M2 होता है। चलो यहाँ क्या है सर, हल लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे। X1 बराबर कितना होगा? -1 होगा मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद X2 बराबर क्या होगा? X2 बराबर 4 होगा। उसके बाद देखो Y1 कितना है मेरे बच्चों? 7 है मेरे प्यारे बच्चों। Y2 कितना है? ध्यान से बैठाना पड़ता है इसको, नहीं तो गलती हो जाता, हमसे भी गलती हो जाता है। X1 -1 और X2 4 है, Y1 7 है, Y2 -3 है। क्या देखो ये पहला वाला M1 का मान होता है, पहला वाला M1, तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। सूत्र से देखो, सूत्र से कौन सा? विभाजन सूत्र लगा देंगे। चलो डायरेक्ट लिखो, विभाजन क्या बोला है? उस बिंदु का निर्देशांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, P बिंदु का निर्देशांक बराबर, डायरेक्ट कर देंगे, यहां लिख दो P बिंदु, डायरेक्ट कर देते हैं, P बिंदु का निर्देशांक। क्या हो गया? सट जाता है झट। निर्देशांक ये क्या हो गया? क्या होगा? तो ये वाला इससे निकलेगा, लिखो M2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2 होगा, कोमा अब यहां क्या होगा? M1Y2 प्लस M2Y1 बटे M1 प्लस M2। तो मेरे प्यारे आप देखो कितना है, चलो नीचे से बैठा देते हैं, 2 + 3 हुआ, अब ऊपर में बैठा दो। M1 कितना है बोलो?
तो सर M1 देखो, M1 मेरा है 2 गुना x2 कितना है 4 मतलब 4 प्लस M2 कितना है, M2 है 3 गुना x1 कितना है तो -1 है। देखो -1 में है ना, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। चलो अब यहाँ कोमा हो जाएगा, यहाँ देखो क्या होगा, बहुत आसान होता है ये मैथ। देखो यहाँ सेम था M1 तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, M2 3 है। अब मेरे प्यारे अब क्या करना है आपको, M1 कितना है बोलो, M1 2 है, देखो यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1। चलो तो Y2 कितना है सर -3 है, ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे M2 कितना है, M2 3 है सर, प्लस 3 गुना Y1 कितना है बोलो, Y1 सर 7 है, 7 बैठा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो, समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे, उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, हल करेंगे तो पहले किसका काम होगा, बोर्डवास का नियम क्या होता है, चलो इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 हुआ ना, अब इसका गुना करो, 4 गुना 8, यहाँ देखो 3 एकम 3। अब देखो कितना माइनस है जी, एक ही माइनस है ना, यहाँ प्लस एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे याद रखना, एक माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ देखो कोमा, अब देखो यहाँ इसको भी जोड़ दो, 3 2 5 कर दिया, 3 गुना 6 कितना माइनस, यहाँ 1 यहाँ प्लस तो माइनस ही होगा, 7 21 कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा कोमा। अब देखो 21 है, 21 से 6 जाएगा तो 15 6 21 15 होगा जी। चलो 15/5 इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 5 खत्म, ये कानो कोमा कितना आएगा मेरे प्यारे 5 से 15 ये हुआ। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, x का मान 1 और y का मान कितना निकला मेरे प्यारे 3 निकला। तो P बिंदु का निर्देशांक 1,3। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं, ये बहुत आसान होता है मेरे प्यारे। आगे वाला चलते हैं, समझा, आगे में है ना, ऐसे आगे में ही आपको बनाना है मेरे प्यारे, बहुत आसान होता है, इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। चलो आराम आराम से आपको बता देंगे। यहां देखो, अब 2 नंबर में हम लिखते हैं, यहां भी एक बनता ही है, उसके बाद आपको समझा देते हैं क्या खेल है इसमें। अब मेरे प्यारे 2 नंबर में बोला है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 ये बिंदु है। चलो इसको भी लिख देते हैं हम, 4, -1, इसको देखो -2, -3 है, ये बिंदु है, मतलब बिंदु है। जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब देखो आपको हम उदाहरण से समझाते हैं, ये बिंदु का रेखा है, अगर मेरे प्यारे समत्रिभाजित, सम मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब होता है 3 भाग में टुकड़ा कर देना। बताओ ये डंडा है मेरे हाथ में, अगर इसको तोड़ेंगे 3 टुकड़ा करेंगे तो कितना बार हमको काटना पड़ेगा, 3 बार या 2 बार सर, 2 बार काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे एक बार यहाँ काटेंगे, तभी तो 3 होगा। 3 बार काटेंगे तो देखो एक बार यहाँ तोड़े, उसके बाद एक बार यहाँ तोड़े, देखो 3 टुकड़ा हो गया ना। तो 3 टुकड़ा करने के लिए हमको कितना बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा, समझ में। समत्रिभाजित अगर 4 बार 3 बार अगर बीच में ही काट देंगे, आप देखो इससे समझो, अगर हम 3 जगह काट देंगे, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, तो समत्रिभाजित हुआ, देखो 4 टुकड़ा हो गया। कितना टुकड़ा हो गया, देखो देखो मेरे प्यारे 4 टुकड़ा हो गया। जब 4 टुकड़ा हो जाएगा, समत्रिभाजित हुआ नहीं हुआ, तो ये 4 टुकड़ा नहीं बोले, समत्रिभाजित 3 भागों में बांट दो, तो कितना जगह काटेंगे बोलो तो मेरे प्यारे अब देखो, एक जगह यहां काटे और एक जगह यहां काटे, चलो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अब इसका निकालने बोला है। सर एक बात बताइए मेरे प्यारे, अब सर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि आप ये तोड़ दिए तो मेरे सर आप M1 M2 है नहीं, M1 M2 नहीं है, तो देखो कितना अनुपात में काटा, यहां देखो
पहले हम किसका निकालेंगे, बोलो आप ही बोलो, पी का या क्यू का। तो सर चलो पी का निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे देखो, अगर पी का निकालेंगे तो कितना टुकड़ा है, एक दो तीन टुकड़ा, तीन टुकड़ा है ना, कितना टुकड़ा है, तीन टुकड़ा। तो यहां से यहां एक टुकड़ा हुआ, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां कितना होगा, बोलो, मार कर लेने दो, बता देते हैं आपको, अच्छा तरीका से हम बता देंगे। देखो यहां से यहां एक टुकड़ा हुआ, तो यहां से फिर यहां देखो, यहां अगर आएंगे तो दो टुकड़ा हुआ ना, देखो एक दो, एक इधर एक इधर, तो दोनों देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, तो यहां से यहाँ एक टुकड़ा तो एक हो गया, और यहां से यहाँ इसको मिलाते दो टुकड़ा को जोड़ा तो एक और एक दो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से मेरा मान निकल गया। अब देखो M1 M2 का मान 2 है और M1 का मान कितना है, 1 है। चलो इसका निकालेंगे तो मेरा इधर क्या हो जाएगा, M2 का मान 2 हो गया, और किसका निकालेंगे, P का। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, पहले हम किसका निकालेंगे, P का। जब P का निकालेंगे देखो x1 x2 दोनों का सेम होगा। चलो लिखो, हल लिख देंगे, यहां लिखो तो मेरे प्यारे x1 बराबर 4, x1 वही होगा, सेम होगा, x2 बराबर -2, y1 बराबर, देखो दोनों में वही x1 x2 लेना है, y1 बराबर क्या होगा, -1, और y2 बराबर क्या होगा, -3। गलत तो नहीं उतार रहे ना प्यारे, गलत होता तो मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक उतारे हैं। अब यहां देखो M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों किसका निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक लिखो, P बिंदु सांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बोलो। तो सर फार्मूला लगाएंगे ना सर, ऐसे कैसे बता देंगे, कैसे हो, M2 सॉरी M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो प्लस नहीं होगा, कोमा होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे कितना होगा, M1 प्लस M2। देखो नीचे में दोनों का सेम ही होता है। चलो मान बैठा तो मेरे प्यारे, अगर हम यहाँ मान बैठाएंगे कोई दिक्कत, मान बैठा देंगे तो मेरे प्यारे अब क्या होगा, सर M1 कितना है, देखो तो 1 है, 1 गुना x2 कितना है, -2 है, कोई दिक्कत, -2 है। चलो बंद कर देते हैं, बंद कर दिए, प्लस M2 2, x1 4 बटे M1 1 प्लस 2, कोई दिक्कत। यहां देखो, अब यहां देखो मेरे प्यारे चाहे M1 कितना है, 1 गुना y2 -3, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लस M2 कितना है, M2 2 है, गुना y1 कितना है, -1, 1 प्लस 2। अब यहां देखो 2 एकम 2, -2 प्लस 4 दूना 8, 3 हो गया, ये जुड़ेगा 2 1 3 कोमा। अब यहां देखो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 एकम 3 तो माइनस है, एक माइनस तो माइनस हो गया, 2 एकम 2 एक ही माइनस है तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत। यहां देखो 8 से 2 जाएगा कितना बचेगा, तो 8 से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 7 बचेगा, 7 बटे 3 सॉरी 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 3 कोमा। अब देखो 3 2 5 -5 बटे 3, अच्छा इसको काटोगे तो 2 कोमा -5 बटे 3। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये आंसर है, तो हम भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जी ये आंसर है। अब मेरे प्यारे हम तो वो निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना, फिर बी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो अब देखो बी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास तो जगह भी नहीं है तो हम आपको लिख देते हैं, फिर कैसे लिखना है देखो। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां से ये निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, देखो आपको दोबारा यहां से कहां से लिखना है, दोबारा पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना। तो आपको देखो हम यहां अगर मिटा देंगे तो आप समझने नहीं पाइएगा, आपको कैसे लिखना है, यहां तक लिख देना है, फिर इसके नीचे में लिखना है, कैसे, ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम यहां से लिखना है। चलो यहां उसके बाद इसके बाद यहां लिखिएगा, देखो x1 कितना है, x1 मेरा 4 है, वही होगा 4, मेरे प्यारे बच्चे x2 कितना है, x2 -2, देखो इसके नीचे अब y1 कितना है, y1 बराबर -1, और y2 कितना है, y2
बराबर -3। अब m1 और m2 क्या होगा, m1 और m2 देखो ये सब सेम होगा। अब यहाँ देखो ये बन गया, उसके बाद यहाँ निकला है, मेरा तो जगह नहीं है इसलिए, तो देखो यहाँ लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा कि सर कैसे बना लिए। तो आप देखो अब सर m1 m2 क्या होगा, अब यहाँ देखो हम थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग पहले बना लीजिएगा, जैसे पहले एक बार बनाइएगा और दूसरा फिगर ऐसे ही फिर सेम बना लीजिएगा, अगर इसी में समझ जाइएगा तो उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, अब देखो हमें किसका निकालना है, पी का निकाले, तो आप क्या निकालेंगे जी, क्यू का निकालेंगे ना, सर क्यू का निकालो। तो आप देखो ये इसका निकालेंगे, तो देखो यहां जब निकालेंगे यहाँ आएंगे तो यहां से यहां मिलाइए, तो यहाँ भी एक यहाँ भी एक था, फिर यहां से कहा मिलेगा, छोटा वाला में, फिर यहां से यहां मिलेगा, तो यहाँ भी एक था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो एक और एक दो हो गया और एक ही हुआ, तो m1 आप देखो m1 कितना हो गया, अब यहाँ m1 2 हो गया और m2 कितना हुआ 1 हो गया। चलो अब देखेंगे अब किसका निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इतना तक तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम मिटा दे, कुछ मिटा दे, हाँ चलो यहाँ मिटा देते हैं, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो कोई दिक्कत मेरे प्यारे, मतलब इसको यहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, आपको कॉपी में नीचे लिखना है। अब उसी के नीचे हम मैच बना रहे हैं, किसके, इसी के नीचे, तो अब मेरा नीचे जगह नहीं है तो उसी को ऊपर लिख देते हैं। लिखो बिंदु पी का क्यू का नीचे, क्यू बिंदु निर्देशांक, क्यू बिंदु का निर्देशांक मेरे प्यारे 1x2 प्लस m2 x1, यहाँ देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होगा। तो मेरा m1 कितना है, अब देखो m1 अभी उल्टा हो गया, m1 2 है प्लस m1 2 1 है, तो m1 2 गुना x2 कितना है, x -2 है, चलो -2 प्लस m2 कितना है 1 गुना x1 कितना 4 है, 4 दे दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, उसके बाद देखो प्लस m2 कितना है 1, m2 1 है, चलो 1 गुना y1 कितना बोलो तो y1 -1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 2 प्लस m1 2 ही है ना, प्लस कितना हुआ 1, अब यहाँ देखो 2 एकम 2, सॉरी गुना फिर गलत कर रहे हैं हम, 2 1 3, यहाँ देखो 2 दूना 4 -4 प्लस 4 एकम 4, अब यहाँ क्या होगा कोमा में 2 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 -6, ये गुना करेंगे तो यहाँ देखो 1 एकम 1 -1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो गया, 4 से 4 गया 0/3 कोमा -7/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ किसी भी संख्या को 0 से भगा दोगे तो वही 0 कोमा -7/3, क्या ये आंसर है, देख लीजिए आप किताब में। तो मेरे प्यारे बच्चे हो गया इसका। चलो 3 नंबर चलते हैं। देखो 3 नंबर को आपको हम अच्छा से समझाएंगे, ये झंडा वाला है, झंडा वाला बहुत आसान है ये। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो मेरे प्यारे बहुत आसान मैथ होता है ये, 3 नंबर का बहुत आसान मैथ है, ध्यान से देखिए हम कैसे बनाते हैं। चलो मेरे प्यारे अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो आपको हम समझाते हैं। चलो ये बना दे मेरे प्यारे, तो फिगर ही बना के समझाते, होगा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चे। चलो एक फिगर को आपको हम बताते हैं, यहाँ फिगर है 1 2
3 4 5 6, ये रहा 7 8, ये रहा 9 10 11, चलो यहां कर दिए ये 12। देखो ये था, तो समझा देते हैं। अब यहां देखो यह पंक्ति टाइप का कुछ है, 1 2 ऐसे करके क्या रखा है, ये गमला रखा है। क्या रखा है जी, ये गमला रखा है, गमला टाइप का कुछ है। यहाँ भी ये गमला टाइप का है। ये क्या रखा है, गमला है, समझ लीजिएगा ना, ये गमला है। ऐसे कितना गमला है इसमें लाइन में वो भी बता देते हैं। यहाँ देखो ये है और यहाँ बी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही है कुछ। अब यहाँ देखो ये व्यक्ति 2 से स्टार्ट करता है दौड़ना। कोई व्यक्ति है 2 से झंडा लेके दौड़ रहा है वो क्या लेके दौड़ रहा है जी, झंडा लेके दौड़ रहा है। देखो 2 से दौड़ा, ये कोई व्यक्ति है। यहाँ क्या है, ये इंसान टाइप का कोई इंसान ही होगा ना जी। क्या है, ये हाथ पैर है उसका। और ये कहां से दौड़ रहा है, देखो ये कहां दौड़ रहा है, 8 में दौड़ रहा है, ये 8 में, ये है, ये 8 में दौड़ रहा है मेरे पैर है। यहाँ देखो इसके हाथ में भी झंडा है, इसके हाथ में भी झंडा है, चलिए ये झंडा है, और इसके हाथ में भी एक झंडा है, समझा, दोनों के हाथ में झंडा। अब देखो इसको समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ देखो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, देखो एक आयताकार है। कैसा है जी, ये आयताकार है, कैसा है, चलो यहाँ आयताकार है ना, ये B और ये C और ये D, आयताकार मैदान है, ABCD है। मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तिबद्ध पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, यहां देखो 1 मीटर का दूरी है, कितना गमला है, 100 गमला रखा गया है, गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति, ये आकृति का नाम भी दे दिया। पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो देखो प्रीत 8वीं पंक्ति में कितना है, पंक्ति जो 2 है दूसरे पंक्ति में क्या है जी, दर्शाया गया, निहारिका दूसरी पंक्ति में है। अब यहां देखो निहारिका क्या है, दूसरी में है। ये देखो ये जो दूसरी में कौन है, ये निहारिका है, निहारिका, हाँ निहारिका। और 8वीं में कौन है जी, दूरी, 8वीं में कौन है, प्रीत है, प्रीत, 8वीं में प्रीत है। अब देखो ये निहारिका है ना, पंक्ति का 1/4 भाग दौड़ता, मतलब ये गमले का 1/4 दौड़ता है, और ये बेचारा 1/5 दौड़ता है। कौन, ये कौन दौड़ता है जी, हाँ प्रीत, प्रीत क्या दौड़ता है, 1/5। तो दूरी दौड़ती है तो वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडे के बीच की दूरी, बस। अब देखो यहां क्या करना है आपको, उसके बाद यहां कुछ और भी बोला है ना क्या, यदि रमेश को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ दिया जाता तो उसको झंडा का, हाँ देखो आपको समझा देते हैं। आप देखो ये मेरा फिगर है, ये निहारिका है और ये प्रीत है, कोई दिक्कत, इसने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, झंडा लेके दौड़ना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, दोनों झंडा लेके दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों समस्या यहां खड़ा हो जाता है, इसको थोड़ा अगर आगे बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें, अगर इसको इधर बढ़ा दें, रिकॉर्ड हो रहा है ना मेरे प्यारे, देखो अच्छी तरीके से समझना, अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, इधर इसको नीचे बढ़ा दे, तो यहाँ देखो S का मान तो इधर निकल गया सर। अब समस्या ये है कि Y का मान नहीं निकलता, लेकिन ये मान क्या रहा है, देखो यहाँ जो झंडा है, यहाँ अगर ये झंडा है
तो ये इस झंडा और इस झंडा के बीच की दूरी मांग रहा है। सबसे पहले इस झंडा और इस झंडा के बीच की दूरी मांग रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या किया, एक व्यक्ति ने बीच में जाके एक झंडा गाड़ दिया, बीच में जाके एक झंडा गाड़ दिया, ये झंडा गाड़ दिया। अब इसका निर्देशांक मांग रहा है। एक तो इस झंडा के बीच की दूरी मांग रहा है, ऊपर से बीच में एक बंदा जाके झंडा गाड़ दिया। अब देखो ये बनेगा कैसे, नंबर 3 है, मान लो ये झंडा है और एक बी झंडा है, ठीक है, और बीच में जाकर पी झंडा गाड़ दिया। तो सबसे पहले पी और ये पी तो तभी निकलेगा ना जब ये और बी का मान पता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई होता है, क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो देखो एक्स का मान है, एक्स का मान 2 है, लेकिन वाई का मान नहीं पता चल रहा है। देखो वाई का मान सिंपल सा निकल जाएगा। अब देखो इधर कितना गमला है, 100 गमला है। कितना गमला है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं हम भी नहीं देखे बहुत रोज से। कितना गमला है, 100। चलो 100 गमला है, कितना गमला है, 100 गमला है। देखो इधर से मेरा एक्स का मान निकल गया, क्या निकल गया सर, इसका भी एक्स का मान निकल गया 2, और इसका भी निकल गया एक्स का मान 8। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, 8 निकले। अब वाई का मान कितना निकलेगा, एक्स का मान में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आराम से निकल गया, यहाँ 2 था यहाँ 8 था। वाई कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से निकल जाएगा। टोटल कितना गमला था, 100, वो कितना किया, 1/4 भाग दौड़ा। 100 गमले का 1/4 भाग, 100 गमले का 1/4 भाग, तो 100 गमले का 1/4 भाग। अब का माने गुना होता है, तो 100 गुना 1/4 काटोगे तो कितना होगा, 25। तो देखो y का मान निकल गया 25। अब इसी प्रकार ये बोल रहा है, और प्रीत ने क्या किया, 1/5 भाग दौड़ा। क्या किया, अब प्रीत ने 1/5 भाग किसका, 100 गमले का 1/5 भाग दौड़ा। अब देखो 1/2 भाग दौड़ता तो आधा हो जाता, तो 1/5 भाग दौड़ा तो 100 गमले का मैंने गुना 1/5, तो क्या हो गया, 20 हुआ जी, 20 हो गया। तो यहां देखो 20 निकल गया, बस काम खत्म। अब इसका निकलना है बीज वाला, तो क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालने बोला है, दूरी निकाले, यहां से यहां तक की दूरी निकालो। तो चलो दूरी निकाल लेते हैं। तो सर x1 बराबर, यहां देखो कितना आसान मैथ है, x1 बराबर 2, x2 बराबर 8, y1 बराबर कितना है 25, y2 बराबर 20। कोई दिक्कत, दूरी निकालना है, झंडे के बीच की दूरी निकालो। झंडे लिखे क्या, डायरेक्ट कर देते हैं, ए बी के बीच की दूरी। आप लोग झंडा बनना लिखते रहिएगा, ए बी की दूरी बराबर क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये झंडे के बीच का दूरी निकलता है, यहां से यहां कितना दूरी है निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो x2 कितना है, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बोलो, y2 मेरा हो गया 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलो कितना आया, 8 से 2 गया 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 8 2 6, 6 2 8, 8 से 2 गया 6, प्लस यहाँ कितना बचेगा -5 का होल स्क्वायर, 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का 25, जोड़ो तो 6 5 11 का 1 बचा 1, 3 1 4 5 6 61, 61 मीटर दूरी। दोनों झंडे के बीच की दूरी कितना निकला, 61 मीटर। अब क्या बोला है, बिंदु P का निर्देशांक निकालो। अब देखो P का निर्देशांक मध्य बिंदु बीच में गा रहा है, बीच सेंटर में गा रहा, तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा निकालो। बिंदु P का निर्देशांक देखो, P का निर्देशांक, अब प्यारे क्या होता है निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता ना। बोले x1 कितना है सर, x1 2 प्लस 8 बटे 2 कोमा y1 कितना है 25 प्लस 20 बटे 2, यही है ना, दोनों काम खत्म। 8 2 10, 8 2 10 बटे 2 कोमा 5 45 बटे 2 कटेगा जी सर कटेगा। तो यहाँ काटोगे तो 5 दूना 10, 2 5 10, 5 कोमा 45 बटे 2, ये हुआ आंसर। चलो देख लो आंसर।
इसको पॉइंट में चलाया गया है, पॉइंट में चला दो। देखो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कहा 2 पंच 10, इतना। चलो कोई दिक्कत है मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है? तो क्या किए, दोनों झंडा का बीच का दूरी भी निकाल लिया। और वहां देखो 100 में अगर कोई बोल देगा कि आपके पास 100 आम है या 20 आम है, 20 का 1/3 खा गया, या बोल देगा आपके पास 20 आम है, अर्जुन ने 1/4 भाग खा गया, तो 20 का 1/4 क्या होता है? देखो 20 का 1/4, तो काटोगे तो क्या होगा, 4 5 20, मतलब 5 आम खा गया। 4 हिस्सा कर दो, एक हिस्सा का 4 हिस्सा, तो 20 का 4 हिस्सा 5 नहीं होगा जी। उसी प्रकार से ये निकला मेरा वाई का मान। चलो आगे चलते हैं। चलो 4 नंबर हम बना देंगे मेरे प्यारे। 4 नंबर देखो, 4 नंबर बड़ा आसान है, कोई दिक्कत? अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 4 नंबर में क्या बोला है, पहले मिटा दे दो, क्या बोला है, लिखने के टाइम तो लिख देते हैं। अब देखो 4 नंबर में बोला है बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करते हैं। हाँ, अब बेचारा फंस गया है यहाँ, अब उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ देखो 4 नंबर में पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ है, देखो दूरी नहीं मतलब 2 बिंदु दिया हुआ है, ये बी है, कोई दिक्कत? अब मान क्या रहा है आपको हम समझाने, अच्छे तरीका से समझा देंगे, समझ रहा है आपको। अब देखो ये हुआ, अब 6 -8। अब यहां देखो किसी बिंदु में क्या करता है, कोई बिंदु यहां मान ले काट दिया, पी में काटा, पी में काट दिया -1, 6, इसका आंसर दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है, ये मान क्या रहा है आपको समझा देते हैं, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अब देखो आपको हम अच्छी तरीके से समझा देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदु है, मान ले ये डंटा है, मान क्या रहा है उसमें, मान क्या रहा है, ये डंटा है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो इसका भी मान है, इसका भी मान है, इसका भी है। अगर इसको तोड़ दिए तो ये टूटा ना, तो टूटा, जहां टूटा तो वहां का मान दिया हुआ है -1, 6। अब बोल रहा है ये जो डंटा तोड़े आप तो कितना मीटर था, इसका ऊंचाई, इसका लंबाई, कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ टुकड़ा तो किए, इसका मान और इसका मान निकालो। अब इसका मान को किससे सूचित करते हैं सर, M1 M2 से, क्या M1 M2 से। तो मेरे पास क्या क्या है तो दिखा देते हैं आपको। मेरे पास क्या है, x1 है, पहले हल लिख दो यहाँ, क्या है x1 बराबर -3 है। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, और ये मेरा xy का मान है, क्या है xy का मान है, 1 क्यों दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। x1 कितना है -3 है, और x2 कितना है 6 है, y1 कितना है -3 है, और y2 कितना है, देखो y2 मेरा -8 है। हमको किसका निकालना है, M1 M2 का निकालना है। अब देखो x बराबर -1 है, कोई दिक्कत? तो देखो x बराबर -1 है, y बराबर 6 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आपको विभाजन सूत्र लिख के बताते हैं कि कैसे फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सा होता है। यहाँ देखो आपका एक फॉर्मूला भी है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम दिखा देते हैं, नीचे भी है, यहाँ भी है और ऊपर भी है, देखो है ना। M1 x2 निकालने का तरीका इसी फॉर्मूला से बन जाता है, लेकिन आपको हम बड़ा वाला से ही बता देंगे। देखो M1 x2 यहां समझाते हैं आपको, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कोई दिक्कत? अब यहां देखो कोमा M1 सॉरी M2 y, क्या कर रहे हैं जी, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, कोई दिक्कत? चलो तो मेरे प्यारे जब भी हम किसी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं ना, तो देखो P बिंदु का निर्देशांक मतलब x, y का ही मान निकलता है, इसी का मान वो निकलता है।
अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है सर, M1 निकालना है और M2 निकालना है, समझ में आ रहा है, M1 M2 निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो यहाँ भी M1 है, यहाँ भी M2 है। अब एक ही को अगर ले लेंगे इसी से मेरा निकल जाएगा, एक ही का मान ले लेंगे M1 M2, x वाला को ही ले लेंगे तो निकल जाएगा, y वाला भी इससे निकल जाएगा। तो हम किससे निकालेंगे, x वाला से निकालेंगे। जब यहाँ आधा लिए तो यहाँ भी आधा हो जाएगा सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र का आधा, तो x वाला लिए तो इसके साथ x वाला को ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो चलो लिखो यहाँ, तो x बराबर हो जाए, देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे कितना लेंगे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत, इसका फॉर्मूला भी है, देखो M1 M2 निकालने का फॉर्मूला भी किताब में दे दिया है आपका, यहाँ देखिए किताब में दिया हुआ है, तो आपको समझा देते हैं, वही होता है। अब इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से निकालिएगा अच्छा रहता है x वाला। अब देखो यहाँ क्या करना है, मिटाने वाला कहाँ फेंक दिए जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए था, क्या चाहिए x2 चाहिए, y का तो जरूरी नहीं है। और किसका मान है, x का मान चाहिए, y का मान हम लिख दिए आपको समझाने के लिए। तो देखो हमको ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए और ये, बस काम खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। चलो x का मान कितना है, तो x का मान सर ये है -1, तो -1 दे दिए। बोलो M1 है, नहीं है, M1 नहीं है। उसके बाद बोलो गुना x2 कितना है, 6 है, M2 कितना है, बोलो M2 है, ये नहीं है तो वो निकालना है, M2 है, गुना x1 कितना है, x1 -3, यही है, काम खत्म। अब देखो M1 है, नहीं है, M1 प्लस M2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ क्या करेंगे, पहले हल कर लो एक बार, तो 6 × 6 M1 प्लस, सॉरी पहले गुना कर लो 3 M2, तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। चलो किसी से करना है कर दो, इसी से कर देते हैं, -M1 प्लस कहां से होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना कर रहे हैं ना जी, -M1 -M2 बराबर 6M1। अब देखो ये प्लस है तो सब जैसा का तैसा होता जाएगा, -3M2। अब देखो -M1 इधर है और 6M1 को इस पर लाओगे तो -M1 हो जाएगा। उसके बाद देखो -3M2 है, इसको उस पर लाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस M2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 M1 नहीं होगा, माइनस, देखो दोनों सेम है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस तो घटेगा, यहाँ एक छुपा हुआ रहता तो 3 से एक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर -3M2, माइनस माइनस खत्म। अब देखो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों M1 बटे M2 करेंगे तो क्या होगा, यहां मेरा 3/7 हो जाएगा। अब बोलो कैसे, बोलो कैसे, सिंपल सा मेथड, कितना हो जाएगा आपका 3/7, कैसे होगा बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान कैसे निकलेगा 3/7। अच्छा 3/7 कहां से दिया हम, देखो यहाँ 3 कहां से लाए, देखो 3 से 1 जाएगा 2 होगा ना जी, 2। अब बताओ 2/7 कैसे 2/7 दिए, यहाँ समझ में आया। यहाँ देखो 2/7 इसलिए हम यहाँ दिए, देखो सिंपल सा समझो, आपको तरीका के साथ समझाते हैं। ये क्या है, M1 को यहाँ रख दिए, 7 को उधर भेज दिए, तो 2M2 बटे यहाँ 7 हो गया, फिर M2 बराबर इधर आता है। देखो ऐसे डायरेक्ट समझो ना, M1 बटे M2 हुआ ना। अब यहाँ देखो यहाँ 2/7 दिया, अब देखो कोना कोनी गुना करेंगे ना तो फिर वही होगा 7M1, और यहाँ इससे गुना करेंगे तो फिर वही 2M2 होगा, कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इस प्रकार हो गया तो यहाँ लिखेंगे M1 अनुपात M2, तो यहाँ हो जाएगा 2:7, निकल गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आपका मैथ बन के हो गया तैयार, यही मेरा आंसर था, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। जब भी ऐसा आ जाए तो M1 बटे M2 कर दीजिएगा, M1 का मान, अगर ये M1 ऊपर है तो M1 का मान नीचे हो जाएगा इधर, और M2 नीचे है तो M2 का मान ऊपर हो जाएगा, काम खत्म। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास ये रोकते हैं। देखो 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर भी और भी आसान है, लेकिन हमको लगता है वीडियो बहुत
लंबा हो चुका है, इसलिए आज का क्लास यही रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो समझाते हैं तो समय तो लगेगा, थोड़ा समझाने में तो समय लगेगा, नहीं समझाते हैं तो पूरा बन जाता है, लेकिन जितना होता है हमसे कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि समझाने में गलत हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हम वीडियो देखो, हम लोग मेरे प्यारे, मेरे साथ कोई नहीं, हम अकेला वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। किसी टाइम क्या होता है पीछे हम देखना पड़ता है, नहीं तो रुक जाता ना, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। ये 44 से 45 मिनट में हम अभी पढ़ा है, यदि इसको अगर नहीं देखेंगे, कट हो जाए, पता चला एक बार हुआ था 1 घंटा क्लास किए, उसके बाद क्या हुआ था, हम अचानक रुक गया, वो वीडियो रुक गया, पूरा कट के चौपट हो गया, खत्म हो गया, तो मेहनत बर्बाद हो जाता है। और मेरे पास इतना समय नहीं है, ऑफलाइन वालों को पढ़ाना पड़ता है, फिर आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए हमको बार बार देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं ठीक होंगे, ठीक रहना भी चाहिए, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।